अर्श न्यूज की सारी खबरें आप तक। नमस्कार, मेरा नाम संजय खान और आप देख रहे हैं अर्श न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं नई दिल्ली डीसीपी कार्यालय में। यहाँ पर नई साल को लेकर डीसीपी नई दिल्ली के दिवेश कुमार महिला ने वार्ता में बताया कि 31 दिसंबर की रात से 2 जनवरी की सुबह तक दिल्ली के यानी कि जो नई दिल्ली जिला है चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी, ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरों से, कंट्रोल रूम से। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पीछे है ये 360 वैन है, इसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो कि हर जगह पर रहेगी। और यहाँ पर इसके अलावा 40 मोटर वाहन पे भी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी जिससे कि किसी को हानि ना हो सके। इसके अलावा बीएनएस की धारा 163 भी लागू रहेगी, जो पहले 144 आईपीएस की होती थी वो अब बीएनएस की धारा 163 है। डीसीपी ने बताया कि जो जंतर मंतर पे परमिशन के अलावा वहां धरना हो सकता है, इसके अलावा कहीं भी धरने नहीं हो सकते हैं। और 9 बजे के बाद जो नई दिल्ली के अंदर मेट्रो है उनकी आवाजाही पर रोक रहेगी, सिर्फ जो अंदर तक चलती रहेंगी। यानी कि अगर किसी को सराय काले खा जाना है, कहीं भी जाना है तो वो जा सकता है, मगर जो राजीव चौक है वहां से एंट्रेंस है मगर निकासी नहीं रहेगी। और वही वाहन एंट्री कर पाएंगे जिन पे पार्किंग लेवल होगा, परमिशन लेवल होगा, वही अंदर जा सकेंगे। इसके अलावा सब पे आवाजाही रोक रहेगी। और कंट्रोल रूम मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो कंट्रोल रूम है। यहाँ पर नई दिल्ली के जोन जितने भी हैं यहाँ से नजर रखी जा रही है। और उसके बाद हम आपको ले चलते हैं, ये जीपीएस कंट्रोल रूम है। ये जीपीएस के थ्रू वाहनों पर भी नजर रहेगी कि कौन सी जीपीएस की गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, कोई अवैध पार्किंग में तो नहीं खड़ी है, उस सब की नजर रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सुने डीसीपी दिवेश कुमार महिला की बाइट। नए साल को लेके हमने काफी इलेबोरेट अरेंजमेंट इस बार किया है। पिछली बार जो इश्यूज आए थे उनको भी ध्यान में रखते हुए, जहाँ पे भीड़ आती है, क्या इश्यूज होते हैं, उसके हिसाब से हमने अरेंजमेंट किया। लगभग 600 से 650 के लगभग लोकल पुलिस बस में रहेंगे। काफ़ी कंपनियां सीएपीएफ की भी रहेंगी। हमने 47 के लगभग इस बार पिकेट्स लगाई हैं। उनमें से कई पिकेट्स हमारी ट्रैफिक के साथ कंबाइंड हैं, जो ड्रंक एंड ड्राइविंग को भी ध्यान में रखते हुए लगाई गई। उसके अलावा हमने 40 के लगभग फुट पेट्रोलिंग पार्टी, 40 के अराउंड ही हमने मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पार्टी भी लगाई है। ट्रैफिक ने भी अपनी तरफ से 50 के लगभग फुट पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पार्टी इस बार लगाई। उसके अलावा हमने इस बार स्पेशली जहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी या जहाँ इश्यूज आए थे उनको ध्यान में रखते हुए जियो फेंसिंग करके स्पेशली ही पेट्रोलिंग व्हीकल्स लगाए हैं, जिनकी जियो फेंसिंग की मॉनिटरिंग भी हमारे कंट्रोल रूम के अंदर होगी। और हमने काफ़ी 15 के लगभग स्पेशलाइज्ड व्हीकल भी इस बार लगाए हैं पेट्रोलिंग के लिए, जो ऐसी ज़्यादा जहाँ पे लोग आते हैं उनकी पेट्रोलिंग के लिए वो सक्षम है। और सीसीटीवी के साथ लेस हमने इक्शना वैन भी हम इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे लगाएंगे, जो एफआरएस और व्हीकल नंबर रिकॉर्डिंग के साथ लेस रहेगी। जो एरिया स्पेशल फुट पेट्रोलिंग के हैं, चाहे इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, खान मार्केट, उन सभी जगह पे हम बीडीएस और बीडीटी के द्वारा उन जगह को सैनिटाइज भी करवाएंगे। इक्शना वैन एक स्पेशली डिजाइंड व्हीकल है जो 360 डिग्री सीसीटीवी के साथ लेस है, जिनके अंदर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और उसके अलावा ANPR जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉर्डिंग है, वो दोनों ही उसके अंदर पॉसिबल है। जो हमारे पास क्रिमिनल डाटाबेस है उससे हम उसको लेस करते हैं। अगर कोई आदमी यहाँ पे ऐसा मिलता है, जैसे किसी की मोबाइल चोरी की घटना या कोई और, या जो हम बताते हैं कि कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी या एंटी नेशनल लोग हैं, वो भी अगर उसमें दिखाई देता है तो वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से उसको पहचान के हमारे जो स्टाफ अंदर बैठा होता है तो उनको अलर्ट जारी कर देती है। ये अभी हमने इसका इस्तेमाल किया है और इसका इस्तेमाल काफ़ी सक्षम और अच्छा पाया गया है। तो क्या कल और परसों की इजाजत न्यू दिल्ली में धारा 163 BNSS लगी हुई है। और जंतर मंतर के अलावा जहाँ पे हम परमिशन देके प्रोटेस्ट की परमिशन दे देते हैं, उसके अलावा न्यू दिल्ली के अंदर किसी भी जगह पे प्रोटेस्ट की कोई परमिशन नहीं है। कनॉट प्लेस पे हमने लगभग आउटर सर्कल में व्हीकल्स का मूवमेंट बंद है। स्पेशली डेजिग्नेटेड पास हमने इसके लिए दिए हुए हैं। उन्हीं पास को अगर आप अपने विंड स्क्रीन लगा के आएंगे तो ही आपको उसके अंदर एंट्री मिलेगी, अदरवाइज वो खुद मूवमेंट का ही एरिया रहेगा, पैदल का ही एरिया रहेगा। और 12 डेजिग्नेटेड प्लेसेज हैं जहाँ हमने इसके लिए टिकट लगाए हैं व्हीकल्स को अंदर मूवमेंट रोकने के लिए। और इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द फुट पेट्रोलिंग, बट एज ऑफ नाउ वी हैव डिसाइडेड कि कई मेट्रो स्टेशन हैं हमारे जिनको हम लगभग 9 बजे के बाद में उनमें से बाहर की तरफ मूवमेंट बंद कर देंगे। सिर्फ मेट्रो स्टेशन के अंदर जाके लोग अपने घर की तरफ जा सकते हैं। जियो फेंसिंग एक पर्टिकुलर एरिया की जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि जीपीएस फेंसिंग और जियोलॉजिकल फेंसिंग उसको कहते हैं। उसके अंदर हम डेजिग्नेटेड व्हीकल्स की डिटेल डाल देते हैं।
ये हमने इस बार स्पेशलाइज किया है कि कहीं जहाँ पे हमारी ज़्यादा फुटफॉल होता है या जहाँ पे घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे कोई क्लब है, होटल है जिसके अंदर ज़्यादा लोग आते हैं, तो वहाँ हमें डेजिग्नेटेड व्हीकल चाहिए पेट्रोलिंग के लिए। या हमारी इंपॉर्टेंट रोड है जैसे अशोका रोड है, अकबर रोड है, उनके ऊपर डेजिग्नेटेड हमें चाहिए कि वहाँ गाड़ियाँ पार्क ना हो, लोग आराम से जाते रहें। तो ऐसी जगह पर हमने जियो फेंसिंग करके गाड़ियाँ लगाएगी कि वो अपने ही डेजिग्नेटेड एरिया में रहें और कम से कम उस जगह को उस चीज़ के लिए क्लीन रखें। तो उनकी ही मॉनिटरिंग हमारे कंट्रोल रूम से होगी।